हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 19। आज हम श्लोक नंबर 24 से पढ़ेंगे। पहले हम 24, 25 और 26 ये तीनों श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं। विनष्टासु स्वमायासु भूयच्छाव्रज्य केशवम् रुषोपगुहमानो मुं ददृशेव स्थितं बहिः तं मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारेरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वांस्त्रं मरुत्पतिः स आहतो विश्वजितायवज्ञया परिभ्रमद्गात्रौदस्तलोचनः विशीर्णबाह्वाघ्रिशिररुहपदात् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है। क्यों विलुप्त हो गई है? हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष और वराह अवतार, भगवान के वराह अवतार के बीच में युद्ध हो रहा है और हिरण्याक्ष ने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से खून का बारिश हो रहा है, हड्डी, मल, मूत्र ये सब का बारिश हो रहा है। बहुत सारे भयंकर नग्न होकर राक्षसिया तलवार लेकर मारने आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारा भ्रम उत्पन्न हो गया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र के प्रकट होने से सब माया शक्ति विलुप्त हो गई। क्योंकि आखिर मायापति, समस्त माया, योग माया हो, भौतिक अंतरंगा शक्ति हो, बहिरंगा शक्ति हो, महामाया हो, योग माया हो, सबका स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। उनके सामने भला कोई भी माया कैसे टिक सकता है? विलुप्त हो गई। तो वो एक बार फिर भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपनी भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा भगवान को। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपास से बाहर खड़े देखा। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली थे निश्चित रूप से। आप सबको मालूम है कि व्यासदेव के पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र को भी बहुत शक्ति था। वो भी, उनके बाजू में भी एक्चुअली 10,000 हाथी जितना ही बल था। वो किसी को भी बाजू में भरकर एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर सकते थे। इसलिए जब उनके सारे पुत्र मारे गए तो छल से उन्होंने पांडवों को बुलाया और भीम के ऊपर उनको सबसे ज़्यादा क्रोध था। क्यों था? क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। तो इसलिए भीम को आओ आलिंगन करना है करके ऐसे क्रैश कर देना चाहते थे, और कर भी सकते थे, वो बहुत ताकतवर थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि तुम मत जाओ गले लगने, अंधे तो है ही, देख नहीं सकते। भीम जितना ही बड़ा एक मूर्ति को लाके दिया और जैसे ही पत्थर की मूर्ति को पकड़ा एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया। पर उनके मन से भी ग्राजेस निकल गया। उनको पता चला कि मेरा वो सफल तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पांडव ऐसे नहीं है, वो सब समझते हैं। धार्मिक व्यक्ति है, कोई अधार्मिक व्यक्ति होते तो शायद उसी समय मार देते हैं राजा को भी, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। तो इसी तरह से बहुत शक्तिशाली थे हिरण्याक्ष। तो भगवान को ऐसे जकड़ के मारने की कोशिश की, ऐसे भगवान को हग करके। और जैसे ही उन्होंने भगवान को हग किया जकड़ने के लिए, देखा कि अरे भगवान तो मेरे बाजू के बाहर है। हमेशा भगवान, क्योंकि भगवान की माया के सामने दूसरों की माया कोई काम नहीं आने वाली है। तो इसलिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसका। तो इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी नामक असुर का वध किया था। तो भगवान का हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, जिसके कारण भगवान उस नाम से महिमा मंडित है। भगवान का अनंत नाम है, तो उन अनंत नामों में से केशव भी है। उसे यह ज्ञात न था कि श्री भगवान महान से महानतम है और सूक्ष्म
से भी सूक्ष्मतम है। भगवान से ज़्यादा गुस्सा कोई नहीं कर सकता। हर चीज़ में भगवान सबसे आगे है। गुस्सा करने में हो तो नरसिंह भगवान का क्रोध देखकर जब प्रहलाद को बचाने हिरण्याक्ष को मारने आए थे तो सब लोग ठर ठर काँप रहे थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी पास नहीं जा रही थी क्योंकि इतना क्रोध उन्होंने नहीं देखा। तो प्रहलाद को सबने पास भेजा। तो प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद के लिए ही अवतार लिया था और प्रहलाद के कारण ही क्रोधित है कि मेरा भक्त प्रहलाद को इतना सताया इनके पिता ने, तो बहुत क्रोधित थे। प्रहलाद को देखते ही उनका गुस्सा शांत हो गया और वो जैसे सिंह अपने बच्चे को चाट के प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रहलाद को सर में हाथ रखा और उनको चाटा भी, मतलब ऐसे प्यार करते हैं ना जैसे पशु। तो भगवान क्योंकि लायन फेस था, नरसिंह अवतार था, तो इस तरह से भगवान ने प्रेम दर्शाया। और हम देखते हैं कि ये बात कि भगवान महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो ये सब जगह ये होता है कि भगवान से कोई बोले नहीं मैं सबसे छोटा, मतलब स्मॉल, या उसमें नहीं, भगवान ही सबसे स्मॉल से भी स्मॉल है, क्योंकि भगवान चींटी के अंदर भी है, हर एक बैक्टीरिया के अंदर भी है, हर चीज़ के अंदर है सूक्ष्म। और भगवान हर चीज़ में, कोई बोले कि नहीं भगवान छलिया, हम बड़े छलिया हैं, ठग है। अब भगवान से छलिया कोई नहीं है। जो सबको ठगते हैं ना, तो भगवान उसको ठग लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु को ठग लिया था भगवान ने एक प्रकार से। वो सोच रहा था मैं अमर हो गया, लेकिन भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि वो ठगा गया एक प्रकार से। तो असुरों को ये बात मालूम नहीं है कि भगवान की महानता, कि भगवान को कोई बंदी नहीं बना सकते, ना वश में रख सकते हैं, केवल भक्त के वश में रहते भगवान, क्योंकि भक्त उनसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम के वश में है कृष्ण प्रेम। जहाँ तक बात है कि बंदी बनाना, दुर्योधन ने भी एक बार ऐसा कोशिश किया था। कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए थे, मूर्खता के कारण कृष्ण को बंदी बनाना चाह रहे थे। श्री भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं, और साथ ही साथ भगवान पूज्य विग्रह के रूप में, यानी मूर्ति के रूप में भगवान हमारे एक छोटे छोटे डिब्बे में भी बंद हो सकते हैं। अर्थात भक्तों के भाव के कारण ही भगवान अर्च विग्रह अवतार लेते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो श्री भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहाँ भी जाते हैं उनको साथ ले जाते हैं, उनको वही भोग लगाते हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं। तो परम भगवान श्री केशव या कृष्ण हमारी गणना की किसी भी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्तों के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों से कोई भगवान को पाले ये असंभव है। आगे बताया गया है कि तब वो असुर श्री भगवान को कठोर मुक्के मारने लगे, मतलब घुसा मारने लगे असुर। किंतु भगवान ने क्या किया, असुर आके जब देखा कि जकड़ना चाहा, नहीं जकड़ पाया, मुक्का मारने लगे भगवान को, तो भगवान ने उसके कनपट्टी में एक थप्पड़ मारा। जिस प्रकार मरुतों के स्वामी जो इंद्र है, इंद्र ने वित्रासुर को मारा था, भगवान ने थप्पड़ लगाया। तो यहाँ पे भगवान को अधोक्षजः शब्द से बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है। अक्षज का मतलब होता है हमारी इंद्रियों की माप, और अधोक्षज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे है, अर्थात हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते हैं। सर्व विजेता है भगवान, और उन्होंने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया, ऐसे नहीं कि अपना पूरा जोर लगा कर थप्पड़ मारा, बस ऐसे उपेक्षा पूर्वक थप्पड़ लगा दिया असुर को, तो उससे असुर का शरीर चकराने लगा। मतलब एक देखिए, अभी तक भगवान खेल रहे थे, अब एक थप्पड़ में असुर मर गया। ऐसा होता है कि एक थप्पड़ मारे कोई मर जाए, तो एक थप्पड़ आंखें बाहर निकल गई, क्या बढ़िया थप्पड़ था, और इसके हाथ पैर टूट गए। बताइए कि कोई किसी को थप्पड़ मारे तो हाथ पैर कैसे टूटेगा, लेकिन भगवान मारे तो हो सकता है। हाथ पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए, और वो प्रचंड वायु से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर धड़ाम करके गिर गया। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि भगवान अगर चाहे, कितना ही बड़ा असुर क्यों ना हो, मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। अब तक तो भगवान खेल रहे थे, वीर रस का आनंद ले रहे थे, और जैसे ही मारना चाहा तो एक ही चपाट थप्पड़ से मार दिया।
उनकी शक्ति भगवान की हमारे अनुमान से परे है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि इतनी प्रबल है भगवान की शक्ति कि इतना आसुरी चाल खेला हिरण्याक्ष ने, उसके बावजूद भी जैसे ही भगवान ने इच्छा कि अब इसको मार देता हूँ, बस एक छोटा सा थप्पड़ से मर गया। आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 27 और 28। क्षितोशयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदृष्टं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम् यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्या ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यं स्तनुमुत्ससर्जः। उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों तथा क्षत विक्षत होठ वाले उस असुर को देखते हुए ब्रह्मा और अन्य देवता आ गए कि अब तो मर गया असुर। तो उसके मुखमंडल का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि भगवान का स्पर्श जो मिला था असुर को। पुतना के बारे में भी हम जानते हैं, छोटा सा कृष्ण को विष पिलाकर मारने आई थी, दूध विष डाला हुआ दूध, विष मिला हुआ स्तन, लेकिन भगवान को स्पर्श करने के कारण उनका शरीर जब जलाया गया तो अगरू का जैसा खुशबू आने लगा, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था। तो ऐसे ही असुर का तेज मलिन नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओहो, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है कि भगवान साक्षात सामने हो और भगवान का स्पर्श हो और मृत्यु। ऐसे भाग्यशाली मृत्यु हुआ है जैसे कि राम जी के सामने जटायु को गोद में लिया हुआ था राम जी ने जब प्राण त्यागा। कितना बड़ा जो है भाग्यशाली है जटायु। भीष्म पितामह कितने बड़े सौभाग्यशाली। जो भक्तों की बात कर रहे हैं, क्योंकि भक्त जो भगवान के अनुकूल भक्ति करते हो कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। तो भीष्म पितामह भी भगवान को सामने देखकर, भगवान मुस्कुरा रहे थे और सामने देखकर उन्होंने शरीर त्यागा। हरिदास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु को यही कहा था कि आप अपने चरण मेरे हृदय में रखिए और मैं तब त्याग करूंगा शरीर का। तो ये ऐसा मृत्यु बहुत रेयर है और ऐसा ही मृत्यु इस असुर को मिला। यद्यपि असुर मर चुका था, उसके शरीर का तेज इसलिए कम नहीं हुआ था। और क्योंकि ये बहुत विलक्षण था, क्योंकि कोई भी पशु मरे चाहे मनुष्य मरे, शरीर पीला पड़ जाता है ना तुरंत, और तेज घट जाता है, डेड बॉडी जैसा लगने लगता है, सड़न होने लगती है। किंतु यहाँ हिरण्याक्ष मर चुका था पर उसका तेज नहीं घटा था, क्योंकि भगवान का स्पर्श जो मिला था उसको। जनरली हमारे शरीर का तेज तब तक बना रहता है जब तक आत्मा रहती है शरीर में, आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन असुर के शरीर से तो आत्मा प्रयाण कर चुकी थी, लेकिन भगवान के ही स्पर्श के कारण ऐसा नहीं हुआ कि उनका तेज कम हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि कोई शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है, निश्चय ही वो भाग्यशाली है। इसलिए ब्रह्मा आदि देवों ने उस असुर की मृत्यु की बहुत प्रशंसा किया। आप देखिए बड़े बड़े भक्तों की, देखिए अजामिल पहले तो भक्ति था, बाद में वो पतित हुआ, लेकिन मृत्यु के समय वो भगवान को एक्चुअली नहीं याद कर रहा था, अपने पुत्र को याद कर रहा था। क्योंकि मृत्यु के समय जब डर लगता है तो किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ता है, तो सबसे प्रियजन हमें याद आते हैं ना। जब हम मुसीबत में होते हैं तो किसको याद करते हैं? सबसे प्रिय को। तो ऐसे ही वो अपने पुत्र को याद किया। लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखने के कारण हरि का नाम लेने का उनको लाभ मिला, और फिर विष्णुदूत आ गए और फिर उनको 8 साल मौका मिला मनुष्य योनि में रहकर हरिद्वार में वो भक्ति किया। बाद में वही विष्णुदूत आके उनको वैकुंठ जगत ले गए।
लेकिन जब अंत समय उपस्थित हुआ था एक्चुअली उन्होंने अपने पुत्र को स्मरण किया था, राइट। और भरत महाराज की अगर बात करें तो भरत महाराज ने मृत्यु के समय सबसे प्रिय उनका हो गया था हिरण, तब क्योंकि उन्होंने एक हिरण को बचाया था। भक्ति करने के लिए उन्होंने राजकाज त्याग दिया था, जंगल में जाके रह रहे थे, लेकिन एक हिरण का बच्चा जब पानी में बह के जा रहा था तो उन्होंने बचाया था। फिर उस बच्चे को बड़ा करते करते उनको अटैचमेंट हो गया और भक्ति थोड़ा कम हो गया, जिसके कारण मृत्यु के समय उनको याद आया। अब बात यह है कि इतने बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े लोग जब मृत्यु के समय भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे तो क्या हम कर पाएंगे? तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि हमें जीवन की शुरुआत से ही, या जब हमारा आंखें खुल गई तब से ही इतना सीरियस हो जाना चाहिए जैसे डेड सीरियस, कि भगवान को हर समय स्मरण करने का, कीर्तन करने का, भगवान का अर्चना पूजा, ये सब में हमारा मन को व्यस्त रखना चाहिए, ताकि भगवान हमारे सबसे प्रिय बने और मृत्यु के समय पर जब याद आना हो केवल भगवान का ही हमें याद आए। ब्रह्मा ने आगे कहा कि योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने हेतु जिनका एकांत में ध्यान करते हैं, उन भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। जब भगवान युद्ध कर रहे थे, हाथ पैर से भी मार रहे थे, तो हाथ से भी मार रहे थे, या उनका चरण भी स्पर्श हुआ, हाथ भी स्पर्श हुआ, यानी कितना महासौभाग्यशाली है। जबकि योगीजन हजारों वर्षों तक गुफा में, कई पर्वतों के शिखर में ध्यान करते हैं, तब भी भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। दिति के पुत्रों में शिरोमणि, इसने श्री भगवान का मुखमंडल देखते देखते अपना मर्त्य शरीर त्याग दिया। तो ध्यान करने वाले योगियों का परम लक्ष्य क्या होता है? भौतिक शरीर से छुटकारा पाना। और वो लोग इसलिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा चीज़ें छोड़ते हैं, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। तो वास्तविक योग का यही उद्देश्य है कि हम भौतिक देह से छुटकारा पाएं और आध्यात्मिक देह प्राप्त करें। लेकिन आजकल लोग योगा इसलिए करते हैं कि मैं यंग बना रहूं और स्फूर्तिला बना रहूं, एनर्जेटिक बना रहूं। ये उद्देश्य नहीं है एक्चुअल योग का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है कि जो मनुष्य श्री भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो उच्च कोटि का योगी है और भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। हर भक्त का अलग अलग पसंद होता है। भगवान अलग अलग रूप में है, जैसे कि नरसिंह, वरा अवतार, कश्यप अवतार, नारायण या कृष्ण, राम, वामन अवतार, बहुत सारा ऐसे भगवान, विष्णु तत्व की हम बात कर रहे हैं। किसी भी एक रूप पर जब कोई ध्यानग्रस्त होते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। और श्री भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया कि भगवान को देखते देखते वो अपना शरीर त्याग चुके हैं। तो श्लोक नंबर 29 और 30 हम एक साथ पढ़ेंगे। एतो तो पार्षदावस्य शापद्याता वसद्गतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रपस्ते ते जन्मभिः। देवाऊचुः नमो नमस्ते खिलयज्ञतन्तवे स्थितो गृहीतामलसत्त्वमूर्तये। दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदा त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृतः। श्री भगवान के इन दोनों पार्षद जय और विजय शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात वे अपने अपने स्थान में लौट जाएंगे। तो देवताओं ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने हेतु वराह रूप धारण किया है।
यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला यह असुर आपके हाथों मारा गया। हे भगवान, आप अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने हेतु स्वतंत्र है। असुर लोग बहुत बाधा डालते हैं भक्ति करने के लिए, इसलिए देवता लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि असुर लोग तो नहीं चाहते हैं कि भगवान का यज्ञ हो, भगवान का जप करे कोई, या भगवान के मंदिर जाए। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारी पूजा करो, हमारा गुणगान करो। असुर ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए अब असुर की मृत्यु होने पर हर कोई सुखी होते हैं। तो ये भौतिक संसार, प्रभुपाद कहते हैं 3 गुण हैं इसमें, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये 3 गुण नहीं पाया जाता है। अगर भौतिक जगत में सत्वगुण है भी, तो भी तमोगुण और रजोगुण का उसमें मिश्रण होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व होता है, उसमें किसी चीज़ का मिश्रण नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम ऐसे कहा गया है। और विशुद्धम का अर्थ होता है क्या? शुद्ध। शुद्ध सत्व में कभी भी कल्मश नहीं होता है, जबकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश है, परमेश्वर के। इसलिए भगवान चाहते हैं कि सारे जीवात्मा वैकुंठ जगत वापस आए, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा धर्म है कि हम भगवान की ही सेवा करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करें। सभी देवता ऐसे ही है। देवता लोग हमेशा भगवान की प्रसन्नता के प्रति आसक्त होते हैं, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए देवता लोग विश्व भर को जो है मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनको मिला है भगवान से, वो संभालते हैं। और इसलिए देवता लोगों को हमेशा भगवान कृष्ण फेवर करते हैं, क्योंकि देवता लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर भगवान आते हैं और देवताओं की प्रसन्नता के लिए असुरों का भगवान वध कर देते हैं। तो पवित्र जीवन की सार्थकता है श्री भगवान को प्रसन्न करने में, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। तो हमें पवित्रता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहर की पवित्रता, स्नान करके, जैसे गर्मी का मौसम है तो कम से कम, ऐसे तो बहुत लोग 3 बार भी स्नान करते हैं, तो कम से कम 2 बार स्नान करें, कम से कम इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे भी भक्त लोग 2 बार स्नान करते हैं जनरली। और जहाँ तक बात है अंदर की, मन की पवित्रता को, उसके लिए हरि नाम हमें जप करना होगा, मन को हर समय भगवान में लगा कर रखना होगा, तब वो पवित्र रहेगा। और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं तो उसे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। यह कृष्ण भावना भक्ति योग के द्वारा विकसित की जाती है, और यहाँ पे यह स्पष्ट उल्लेख है कि हमें भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्ष मसैह विक्रमं सासादयित्वा हरिरादिसुकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीरितः पुष्करविष्टरादिभिः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि इस प्रकार सर्वाधिक दुर्जय महापराक्रमी असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान श्री हरि अपने धाम वापस चले गए, जहाँ निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने श्री भगवान की प्रशंसा की। तो भगवान यही उद्देश्य से प्रकट हुए थे वराह अवतार के रूप में, ताकि असुर का संहार करें, और अब भगवान कर चुके हैं, तो भगवान अपने धाम लौट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अवतार है तो शायद एक ही धाम होगा, सब अवतार उस धाम में जाते, ज़रूरी नहीं है। वैकुंठ जगत बहुत सारे अनंत हैं, और वैकुंठ जगत में सर्वश्रेष्ठ जो लोक है वो गोलोक है, और सब अवतारों का अपना अपना वैकुंठ है। वराह अवतार का भी अपना वैकुंठ है। जो वराह अवतार के भक्त हैं वो उस वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। तो श्री मैत्रेय मुनि ने यही कहा कि भगवान अपने धाम में वापस चले गए, और भगवान के धाम में
निरंतर उत्सव ही उत्सव होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ जब उत्सव होता है सबके मन में उत्साह होता है। उत्सव इसलिए है कि उत्साह मन में आए और सब लोग फिर से एकजुट होकर जो एक कॉमन गोल के लिए काम करें, ऐसा उत्सव, मतलब तब प्रेम बना रहता है। लेकिन भगवान के धाम में तो नित्य उत्सव होता है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि भगवान दुष्टों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने हेतु अपने दिव्य धाम से बार बार इस धरातल पर आते हैं। और यह कथन है कि वे अपने धाम को वापस चले गए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि भगवान का एक विशेष धाम है, घर है, उसके बारे में सूचना है। और भगवत गीता में भी भगवान ने इस दिव्य धाम के बारे में वर्णन किया है कि वहाँ सूर्य चंद्र की ज़रूरत नहीं है, वो धाम स्वतः प्रकाशित है। यद्यपि श्री भगवान के रहने का विशिष्ट आवास है, फिर भी भगवान सर्वव्यापी है। हमेशा भगवान आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में भी कण कण में भगवान निवास करते हैं। निर्विशेषवादी जो होते हैं, निर्विशेषवादी का अर्थ है निराकारवादी, वो भगवान के सर्वव्यापी पहलू को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भगवान का एक दिव्य लोक है जिसका नाम वैकुंठ जगत है, और वहाँ पे जो भगवान का एक स्थानीय पद है उसको निराकारवादी नहीं समझ पाते। भगवान की दिव्य लीलाओं का इसलिए वो लोग आस्वादन नहीं कर पाते। इस श्लोक में आया हुआ अखंडितोत्सवम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ है आनंद, तो उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है। और यह भगवान के धाम वैकुंठ लोक में रोज ही उत्सव होता है, विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित है, तो मनुष्य जैसे नगण्य आत्माओं का क्या कहना। भगवान हमेशा हमें भगवान की पूजा आराधना में समय लगाना चाहिए। भगवान अपने धाम से इस धरातल पर उतरते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा गया। हमारे जन्म को अवतार नहीं कहा जाता है, हमारे जन्म को जन्म कहा जाता है। लेकिन भगवान क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे उतरते हैं, अवतरित होते हैं। जैसे आपने जब आपने संगीत सीखा होगा कभी, तो जब हम सा रे गा मा पा धा नी सा ऊपर जाते हैं ऐसे, तो बोलते आरोहण। और जब सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ऊपर से नीचे उतरते तो बोलते अवरोहण। तो अवरोहण, तो ऐसे भगवान अवतार नीचे आ रहे हैं ना वैकुंठ जगत से, इसलिए अवतार कहा जाता है, अर्थात जिसका मतलब है जो उतर आता है। भगवान का धाम इस भौतिक आकाश से बहुत ऊंचाई पर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वे उस पद से जब नीचे आते हैं, नीचे धरातल पर, तभी अवतार कहा जाता है। तो इसलिए कृष्ण परम भगवान है, तो कृष्ण के लिए अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी है, वो आते हैं, लेकिन वो परम पूर्ण है। इसलिए भगवान का ही स्वांश है, तो बाकी भी परम पूर्ण है। लेकिन जैसे बहुत सारा दीपक है, उसमें से एक मेन दीपक से हम बाकी दीपक जलाते हैं, ऐसे ही मेन दीपक है भगवान श्री कृष्ण, जो गोलक धाम में सदा निवास करते हैं। ओके, श्लोक नंबर 32 और 33 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। मया यथानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृधे कीडनवन्निराकृतः सुतवाच इति कौशारवख्यातम् आश्रित्य भगवत्कथम् क्षत्तानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। तो श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि श्री भगवान किस प्रकार प्रथम शुकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वो कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वो तुम्हें सुना दिया। क्योंकि विदुर ने प्रश्न किया था, सुनने की इच्छा किया था,
तो मैत्रेय मुनि ने कहा है कि मैंने अपने गुरु से जिस प्रकार सुना ऐसे सुना दिया, और इसी को प्रामाणिक कहते हैं। हमें एक्चुअली इस्कॉन में प्रचारक बनना बहुत आसान है, क्योंकि हमें कोई अपने मन से क्रिएट नहीं करना है कोई भी आंसर। अगर हमने कुछ सुना है हमारे परंपरागत गुरुओं से, तो वही हमें दोहराना है। हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपना कोई विचार व्यक्त करें कृष्ण से अलग, क्योंकि आचार्यगण हमें शास्त्र के अनुसार ही बातें बताते हैं, और जब उनके मुख से हम श्रवण करते हैं तभी प्रामाणिक होता है। उसके अलावा हमें कोई भी अन्य बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम अप्रामाणिक हो जाएंगे। भगवान का प्रामाणिक दूत बनना है तो आचार्यगण जो बताया है बस उसी को दोहराना है, इसी से हम पवित्र होते हैं। तो यही बताया मैत्रेय मुनि ने कि मैंने ऐसे ही बताया। तो यहाँ मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध का जैसे आख्यान सुनाया है, और उसमें कुछ उन्होंने घटाया है, ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला है, और यही एक प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से कोई नहीं सुने, तो किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता है। कोई रातों रात आचार्य या गुरु नहीं बन सकते हैं। उनको प्रामाणिक गुरु से पहले विनम्रता पूर्वक श्रवण करना होगा। वे लाखों असुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं भगवान, जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों को तोड़ डालते हैं। तो बच्चे को आप खिलौना दीजिए, कुछ दिन में वो तोड़ देगा। पहले गाड़ी दीजिए, घोड़ा दीजिए, वो मार मार के उसको तोड़ देते, पहले खेलते फिर तोड़ देते। तो ऐसे ही भगवान को कोई समय नहीं लगता असुर को मारने में। श्री शुद्ध गोस्वामी ने आगे कहा है, शौनक मेरे प्रिय ब्राह्मण, श्री भगवान के महान भक्त क्षत्ता विदुर को कौशारव श्री मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्तोत्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। एक भागवतम हुआ शुकताल में, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुना। उसके बाद वहाँ पे जो शुद्ध गोस्वामी सुन रहे थे नैमिषारण्य में, फिर वो सुना रहे थे ये भागवतम 88,000 ऋषियों को। तो वही वो बोल रहे हैं कि किस प्रकार जो है महान भक्त विदुर को मैत्रेय मुनि ने ये लीला सुनाई। मनुष्य ने अपने गुरु से जो कुछ सुना हो उसको उसी रूप में कहने से वो परम ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। तो प्रभुपाद हमें उपाय देते हैं, हमें एक्चुअली परम ज्ञानी बनना चाहिए, क्योंकि परम ज्ञानी बने बिना हम श्रद्धा डेवलप नहीं कर सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो परम ज्ञानी बनने का यही उपाय है कि प्रामाणिक गुरु से हमें भागवतम भगवत गीता को श्रवण करना है, और एज इट इज़ वैसे ही आगे बढ़ाना है उस मैसेज को। इससे परफेक्ट प्रीचिंग हो जाएगा, इससे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, और इसकी यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या की गई है। यदि कोई दिव्य आनंद चाहता है तो उसे परम ज्ञानी व्यक्ति की खोज करनी होगी, क्योंकि उसके अलावा वो यहाँ वहाँ से भागवतम सुनते रहेंगे। अगर प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो उनको लाभ नहीं प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम में यह भी कहा गया है कि केवल परम ज्ञान के अधिकारी स्रोत से ही हृदय एवं कानों से सुनकर श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है, नहीं तो कोई आस्वादन नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक आस्वादन, और अदरवाइज ये संभव भी नहीं होगा कि वो भगवत धाम जाए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से आगाह किया है मतलब सावधान किया है सनातन गोस्वामी ने हमें, कि किसी अभक्त के मुख से कभी भी भगवान कृष्ण संबंधी बातें श्रवण ना किया जाए। अभक्त के मुख से भगवान कृष्ण के बारे में सुनने का अर्थ है विष भरा दूध पी लिया, ऐसे ही, क्योंकि अभक्तगण सर्प के समान है। वो कभी इधर कभी उधर चारों तरफ से बोलेंगे, उनको कोई रियलाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि अभक्त है। यद्यपि श्री भगवान के लीलाओं की कथा दूध के समान शुद्ध है, ये भागवत में भी बताया गया है, लेकिन अमृत या दूध जो अमृत जैसा ही है, गाय का दूध, तो उसमें अगर सर्प पी के चला जाए विषैला तो विष बन जाता है। तो ऐसे ही कोई भले ही बहुत बड़ा दिखने में साधु दिखे, लेकिन वो अभक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, और भागवत कथा कहकर पैसा अर्निंग कर रहे हैं, तो उससे आनंद तो मिलेगा नहीं, बल्कि संकटमय हमारी अवस्था और संकटमय
हो जाएगा, हमारे हृदय से भौतिक इच्छा लुप्त नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश, अर्थात जो भक्त नहीं है और मायावादी है उनके मुख से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा सर्वनाश होता है। शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित होकर शुद्ध गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे समस्त ऋषि, यद्यपि ब्राह्मण ही थे सब, तथापि ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता है भगवत धाम जाने के लिए। भागवतम सुनना होता है, भागवतम के अनुसार जीना होता है और एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेना होता है। इसलिए मात्र द्विज होना पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो तभी मिलती है जब किसी प्रामाणिक स्रोत से श्री भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करें, तभी हमें पूर्णता मिलती है। तब हम श्लोक नंबर 34, 35 और 36 एक साथ पढ़ेंगे। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्यामया शशांसतम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं जशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनं कृच्छ्रतो मोचयद्रुतं तं सुखाराध्यमृजुभिरनन्या शरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेता दुराराध्यामसाधुभिः। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर भी आनंद उठा सकता है। फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का तो कहना ही क्या। तो भक्त की कथा सुनकर हमें इतना आनंद मिलता है। तो भक्तों के परम प्रिय श्री भगवान की कथा सुनकर, जो श्रीवत्स उनके चेस्ट पर श्रीवत्स चिन्ह है, तो उनकी कथा सुनकर तो कितना आनंद मिलेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान और उनके भक्त की जो लीलाएं हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव, महाराज अम्बरीश, ये सब लीलाएं हमें श्रवण करना चाहिए। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित। जब हम भक्तों की लीलाएं सुनते हैं तो क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है ना, क्योंकि भक्तों की सारी लीलाएं भगवान से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि महाभारत में पांडवों का इतिहास, हर बार कृष्ण आते हैं, कृष्ण के बारे में बताया जाता है। ये बहुत पवित्र है क्योंकि पांडवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधा संबंध था। वो गजराज गजेंद्र जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान तुरंत गरुड़ में आके तुरंत बचा लिया था। मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र से काट दिया था और गजेंद्र को बचा लिया था। उस समय उसके साथ की हथिनियाँ चिंगार रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको शीघ्र बचा लिया। तो यहाँ पर संकटग्रस्त हाथी था गजेंद्र और भगवान ने उनकी रक्षा की इसका विशेष उदाहरण दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि पशु योनि में भी, यानी पशु भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब पशु भी इस तरह से किसी भी तरह से अगर भगवान से रिलेट होते हैं तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता चल रहा था, फिर बाद में एक दिन वो कुत्ता गायब हो गया तो ढूंढ रहे थे, तो देखा चैतन्य महाप्रभु ने उनको दूर से प्रसाद खिला रहे और बोल रहे कृष्ण बोलो, तो कुत्ता भौं भौं नहीं बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे, और इस तरह से शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम चले गए। तो इस तरह से भी उद्धार हो सकता है। वही अगर देवता, मतलब कोई पशु होकर भी भगवान के प्रिय हो सकते हैं और देवता होकर भी अगर भगवान के भक्त नहीं है तो भगवान के समीप नहीं पहुंच सकता है। तो यानी कितना भी महान हो, भगवान के भक्त नहीं है तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। और पशु जैसे योनि में भी जाए तो भगवान की भक्ति करे तो वैल्यू है। ऐसे बहुत उदाहरण आपने पाया होगा कि कई जगह पे ऐसा सुनने में आता है, न्यूज़ में आता है कि गाय जो है कथा में बैठी हुई है,
कुत्ता एकादशी पालन कर रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, व्रत कर रहा है, तो ये सब पूर्व जन्म में भक्त रह चुके हैं, तभी ऐसा लक्षण पाया जाता है। और हम भी पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़े का भला कर सकते हैं। हम मनुष्य है, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, पर मनुष्य होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए समय समय पर हमें बाकी जीव जंतु को कृष्ण प्रसाद देते रहना चाहिए। जैसे हमने भगवान को भोग लगाया तो इसका प्रसाद दे दिया, खिला दिया, गैया को खिला दिया, या जो भी अन्य जीव जंतु उनको खिला दिया, इससे उनको भक्ति मिलती है एक्चुअली को अगला जन्म में। तो श्लोक नंबर 36 में बताया गया है कि ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। जब हम भगवान की महानता को समझते हैं, भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, तो हम निश्चित रूप से भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहेंगे, है ना। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन्हीं पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। भक्त के द्वारा तो इतने आसानी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो अभक्त है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्रत्येक जीवात्मा को, विशेष रूप से मनुष्य को, परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि बहुत विकसित है। भगवान ने जो हमें प्राप्त दिया है उसमें संतोष करना चाहिए, कृतज्ञता, थैंक यू बोलना चाहिए। यानी हर कृतज्ञ और सरल हृदय वाले को भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए और भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। जो लोग वास्तव में चोर उचक्के हैं, वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को नहीं पहचान पाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, ईश्वर को भला बुरा बोलते रहते हैं, ईश्वर को नहीं समझते फिर भी, तो वो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की महानता को समझते हैं, भगवान कितने दयालु हैं हम पर, उनकी कृपा से हम जीवित हैं, तो वो बहुत कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। तो जो लोग श्री भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते, उसको इसलिए कृतज्ञ कहा गया है। वे धूप और चांदनी का आनंद तो उठाते हैं, लेकिन निःशुल्क जल भी प्राप्त करते हैं, फिर भी भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते और भगवान के द्वारा दिया हुआ सभी उपहारों को भोग करते हैं। इसलिए उनको भगवत गीता में भी चोर और पापी कहा गया है। तो इसी के साथ आज की भागवतम कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।